हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल के लिए कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे आपको लंबे व्यू के लिए अगर आप देखना चाहते हैं इस स्टॉक को, तो यहाँ पर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट स्टॉक ने हाई बनाया है वो कहाँ पर बना है और स्टॉक ने कौन से लेवल को टेस्ट किया है। तो अब यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, तो स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि स्टॉक का जो डाउनफॉल था वो खत्म हो चुका और स्टॉक हमारे पुराने हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो टारगेट जो रहेंगे वो मैं यहाँ पर आपके सामने मंथली चार्ट पे बताऊंगा, और फिर हम बात करेंगे डेली चार्ट की, और डेली चार्ट में सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बाय सेल की एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब देखिएगा, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में सबसे स्टार्टिंग का हाई था हमारा 15.5 रुपए के आसपास का, जो मैंने आपके सामने मार्क कर लिया। उसके बाद दूसरा हाई बना है हमारा यहाँ पर, जो लगभग बना है 8.90 रुपए, हम 9 रुपए मान के चलते हैं। उसके बाद हाई हमारा यहाँ पर बना है, जो इस मंथ का हाई था और यहाँ जाकर के हाई बनाया था। उसके बाद आप देखेंगे तो और हमारा एक हाई यहाँ पर बना हुआ था मंथ का, और स्टॉक ने अभी यही लेवल को टेस्ट किया है जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अभी इसके पहले भी एक यहाँ पर एक हाई बना था, ये भी आप मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी स्टॉक चल रहा है हमारा इस लेवल की ही तरफ, आगे की तरफ जा रहा है, तो स्टॉक में ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। साथ ही अभी हम बात करेंगे केवल और केवल ऊपर के लेवल की और एक सपोर्ट लेवल की मंथली चार्ट पे, क्योंकि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट लेवल हमें बिल्कुल ज्यादा दूर का नहीं रखना। ये इस कैंडल का हाई, और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने बहुत बार ट्रेड किया। अगर आप छोटे लेवल की भी बात करेंगे तो इस कैंडल का हाई आप टारगेट रख सकते हैं, पर फिलहाल हमें अभी बात नहीं करनी है। अब बात करते हैं स्टॉक में बढ़ने की और गिरने की। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में गिरावट आई और हर एक कैंडल रेड बनती गई, और हर एक कैंडल का जो लो है वो ब्रेकआउट होता हुआ गया, और लो बनते बनते स्टॉक यहाँ जाकर के लो बनाया, जो 20 पैसे का था, मात्र मात्र 20 पैसे का था 2013 में। और ये अप ट्रेंड में भी गया तो कहाँ तक गया, ये गया हमारा 25 पैसे तक, हाई 25 पैसा। और इस कैंडल में अगर आप लो की बात करें तो 20 पैसा है, सॉरी 70 पैसा इसका हाई है और 20 पैसा इसका लो है इसी एक महीने में। सेम सिचुएशन ये चलती रही कब तक, जब तक स्टॉक ने कंफर्मेशन नहीं दिया अप ट्रेंड में। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 70 पैसे के आसपास का लेवल स्टॉक ने बहुत बार टेस्ट किया, और लेवल के साथ में स्टॉक इसी रेंज तक कम से कम 4-5 साल 8 साल इसी के अंदर घूमता रहा। तो देख सकते हैं कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया, और जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया और स्टॉक ने यहीं पर इस लेवल पर सपोर्ट लिया, तब हमें कंफर्मेशन मिला कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि लो यहाँ बार बार बन रहा था। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। उसके बाद स्टॉक ने ये 8 रुपए का लेवल टेस्ट किया, फिर गिरावट आई तो यहाँ तक लो तक बना, और ये लो पीछे का लो नीचे था, तो इसलिए लो ऊपर बना। तो हमें और कंफर्मेशन मिली कि स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में आ चुका है। वैसे तो अप ट्रेंड में आ ही चुका था, पर यहाँ पर और अच्छे से अप ट्रेंड में आ चुका। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लो के बाद स्टॉक ने जो लो अभी तक नहीं बनाया है, ये हाई बनाते हुए ही ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि हर एक कैंडल को देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बन रही है, और लास्ट की 5-6 कैंडल को देखेंगे तो हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है। इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया और फिर हाई ब्रेक किया। तो ये सिलसिला अभी चल रहा है, और जब तक ये मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल और हाई का ब्रेकआउट चलता रहेगा, के ऊपर क्लोजिंग होती रहेगी, तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टॉक हो सकता है यहाँ पर भी लिया हो 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए 50 पैसे,
और स्टॉक अभी इस तरह की रैली बना रहा है। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो एटलीस्ट हमारा जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया। एक लेवल ये है ₹7.20 का और एक लेवल ये है जो लगभग ₹8.30 का है। तो ये लेवल तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि हमने एक मूविंग एवरेज यूज़ किया हुआ है और मूविंग एवरेज का स्टॉक ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले भी स्टॉक ने हाई बनाया और सपोर्ट लिया, तो हमारा ये वाला जो सपोर्ट लेवल बना है ये हमारा पुराना मंथली चार्ट से लिया गया सपोर्ट लेवल है, जो कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बन रहा है। पर यहाँ पर 3 कैंडल हमारी रेड बनी है और लास्ट की कैंडल हैमर बनी है। अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो आप टारगेट हमारा इस कैंडल का हाई रख सकते हैं, तो ₹6.65 का। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है या सपोर्ट लेवल रखना है तो स्टॉप लॉस रखिएगा इस कैंडल के लो का, जो ₹4.80 का है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट कंटिन्यू नीचे की तरफ आती रहेगी। और उससे पहले सपोर्ट लेवल अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखना है। सपोर्ट लेवल अलग बता रहा हूँ मैं और स्टॉप लॉस अलग बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म वालों के लिए। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा यहाँ पर एक लेवल। और एक लेवल हमने जो बनाया है सपोर्ट का वो हमने यहाँ पर बनाया है एसएल के लिए। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और अभी स्टॉक में जितने भी लेवल हैं वो आपको टेस्ट होते हुए नज़र आएँगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं तो 9 डेज़ के मूविंग एवरेज का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गए तो गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक अच्छे से ट्रेड कर रहा है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो में विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।